Hello Jai Warriors. So my name is Vikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of IIT JEE Lite. तो दोस्तों पहले एक वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पास्ट 10 इयर्स के जेईई एडवांस का पीवाईक्यू कवर कर चुका हूं और इसी तरीके से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैथ्स के पूरे जेईई के होल सिलेबस को कवर करेंगे इस तरीके से। और इस वीडियो में आपको पूरे YouTube का वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। दोस्त आपको लग रहा होगा कि खुद का तारीफ खुद से कर रहा है, लेकिन दोस्त पूरे YouTube पे आप जाकर देख लेना कि किसी भी चैनल पे आपको इस तरीके का एक जगह पे 5-10 इयर्स का सॉल्यूशन इस एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाता है, कभी नहीं मिलेगा। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन दूसरे चैप्टर का पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। और दोस्त मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि आप इस वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे कि एक दो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन नहीं कराने का मेरा एक मकसद है कि वैसे क्वेश्चन जो भी जेईई एडवांस में आ रखे हैं वो छोड़ने वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन करने लायक नहीं था। मीन्स आपको मैं यहाँ पे ये चीज बताता हूं कि कौन से सवाल को करके जेईई एडवांस में एक डिसेंट मार्क्स लाया जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोचा जाता है, वो सारी चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट किस तरीके से क्वेश्चन को सोच सकता है, किस तरीके से उसका फाइनल डिजिट आंसर तक पहुंच सकता है, उस तरीके से मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं। तो चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसके साथ कॉपी और पेन निकालकर आप बैठें और क्वेश्चन लिखने के बाद खुद से एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि जेईई एडवांस में 2022 के पेपर 1 में पूछा गया। तो पहले आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या है कि let L1 L2 up to L100 be consecutive terms of an AP with common difference D1। मीन्स एक आपका AP है जिसका कंसेक्यूटिव टर्म्स L1 L2 L3 up to L100 जा रहा है और उसका कॉमन डिफरेंस D1 के बराबर। एंड लेट W1 W2 W3 up to W100 be consecutive terms of another AP। एक दूसरा AP है जिसका कंसेक्यूटिव टर्म्स W1 W2 W3 up to W100 जा रहा है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D2 के बराबर है। दिस इज D2, ठीक है। वेयर D1 D2 का जो वैल्यू है यहाँ पे आपका 10 के इक्वल है। इस D1 और D2 का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 10। और आपको क्या दिया, फॉर ईच I इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100 मीन्स आपका I का वैल्यू कोई डिफाइंड है जो कि 1 से 100 तक जा रहा है। अब आगे पढ़िए कि लेट Ri बी ए रेक्टेंगल of length Li, width Wi and area Ai if A51 minus A50 equal to आपका ये क्या है 100, नहीं ये 100 नहीं, ये 1000 है, ठीक है, ये 1000 हो गया यहाँ पे। Then the value of A100 minus A90। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से देखते रहिए कि आपका एक AP है, AP1 मान लीजिए, और इस AP का जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है वो L1 L2 अप टू L100 है, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका D1 के बराबर है, बस, ठीक। अब दूसरा AP है दैट इज AP2, इसका कंसेक्यूटिव टर्म्स है W1 W2 W3 अप टू W100 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 के बराबर है। और आपको D1 D2 का प्रोडक्ट दिया है दैट इज इक्वल टू 10। ये प्रोडक्ट आपका D1 D2 का 10 है। और आपको अब एक रेक्टेंगल गिवन है, इस रेक्टेंगल को Ri से रिप्रेजेंट किया और इसके लेंथ को आपको Li से रिप्रेजेंट किया गया और इसके विड्थ को आपको Wi से रिप्रेजेंट किया गया। तो इसका एरिया आपको Ai से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये बताइए आपको गिवन क्या है A51 माइनस A50, ठीक है। यहां पे अपन देखते हैं A51 माइनस A50 इक्वल टू आपको कितना है गिवन 1000 के इक्वल। तो ये बताइए A50 मतलब सबसे पहले बताइए कि AI कैसे लिखेंगे। AI को अपन Li
इंटू डब्ल्यू आई लिखेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंटू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। यस, तो F51 क्या हो जाएगा, F51 आपका L51 इंटू W51 हो जाएगा, और A50 आपका क्या हो जाएगा, L50 इंटू W50 हो जाएगा। यस, यहां तक समझ आ गया। तो यहाँ A51 के जगह क्या करेंगे, L51 इंटू W51 और माइनस L50 इंटू W50 कर देंगे इक्वल टू 1000। अब ये बताइए L51 कैसे निकालेंगे। L51 क्या है, पहले एपी का 51th टर्म्स, 51st टर्म्स पहले एपी का, तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1d करके निकालेंगे यहां से। तो ये क्या निकलेगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, L1 है, तो L51 क्या हो जाएगा, L1 प्लस 50d1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है W51 क्या है, दूसरे एपी का 51st टर्म्स है, यही है, तो W51 क्या हो जाएगा, W1 प्लस 50d2 के बराबर हो जाएगा, माइनस L50 क्या हो जाएगा, L1 प्लस 49d1 इंटू W1 प्लस 49d2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1000 के इक्वल हो जाएगा। यहां तक समझ आता है, यस, यहां तक समझ आ गया। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, L1 W1 प्लस L50 L1 D2 प्लस 50 D1 W1 प्लस 2500 D1 D2 माइनस आपका क्या बन जाएगा, L1 W1 प्लस 49, नहीं माइनस, यहां माइनस सारा आ जाएगा, 49 L1 D2 प्लस 49 D1 W1 और आपका प्लस इसका, और 49 इंटू 49 कितना होता है ये बताइए, 2401, तो यहां तो सारा माइनस आएगा, माइनस 2401 D1 D2 हो जाएगा इक्वल टू आपका कितना आ गया, 1000 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए L1 W1 और L1 W1 ये कैंसल आउट, फिर ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कीजिए, तो ये 50 L1 D2 है, ये 49 L1 D2 है, तो क्या बच जाएगा, L1 D2 बचेगा प्लस क्या बचेगा, D1 W1 बचेगा और प्लस 99 D1 D2 बचेगा इक्वल टू 100। इतना समझ आता है, इक्वल टू 1000, तो L1 D2 प्लस D1 W1 प्लस इसको क्या करेंगे, ये कितना हो गया, 990 हो जाएगा, क्योंकि आपका D1 D2 का जो वैल्यू है वो आपका 10 के इक्वल है, तो ये 990 हो गया इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखिए आपको वैल्यू किसका निकालना है, A100 माइनस A90 का, तो उसको अपन यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि अपने पास स्पेस कम है। कैलकुलेशन यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अपन को निकालना क्या है, A100 माइनस A90, A100 माइनस A90 का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले बताइए कि A100 क्या हो जाएगा, L100 इंटू W100 माइनस L90 इंटू W90 हो जाएगा। अब आपका L100 क्या है, L100 है L1 प्लस आपका 80 आपका 99 D1 है, और आपका ये W100 क्या है, W1 प्लस 99 D2 है। अब इसको माइनस करना है किसके साथ, L90 क्या है, L1 प्लस 89 D1 इंटू W1 प्लस 89 D2 है, इतना हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिंपली क्या हो जाएगा, L1 W1 प्लस 99 L1 D2 प्लस 99 आपका कितना हो जाएगा, D1 W1 प्लस 9801 D1 D2 माइनस L1 W1 माइनस 89 L1 D2 माइनस 89 D1 W1 और माइनस 7921 आपका D1 D2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7921 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्शन कीजिए,
तो कितना बचेगा 89 L1D2, तो ये 10 L1D2 हो गया प्लस 10 आपका D1W1 हो गया, D1W1, और आपका प्लस कितना हो जाएगा, इसको 9801 और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 9801 और 7921, तो 0 10 में 2 गया 8, तो 17 में 9 गया 8, 8 में 7 गया मीन्स 1880, 1880 D1 D2 बचेगा। यहाँ तक समझ आता है? यस। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 10 इंटू L1D2 प्लस D1W1 प्लस 1880 और D1D2 है, तो D1D2 का वैल्यू पुट कर देंगे 10 के इक्वल, इतना आ गया। अब जो है इसका वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसका वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं L1D2 प्लस D1W1, इसको जो है अपन राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा, मीन्स ये ओवरऑल कितना है आपका 10 है, तो 10 इंटू 10 100 बन गया ये। अब जो है प्लस 1800 आपका 1800 ये 18,800 बन गया, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 18,900 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर किस तरीके से, पूरा सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन बस इसका लेंथ है, तो ऐसे क्वेश्चन को करके ही तो जेईई एडवांस में एक अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। कैलकुलेशन से आपको भागना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिलवा कर जाएगा। कैलकुलेशन क्या ही करना था, 49 इंटू 49, 89 इंटू 89, यही सब करना था। तो चलिए अब अपन दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका भी जेईई एडवांस 2022 में ही पेपर 1 में पूछा गया था, और ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज आता होगा तो डेफिनेटली ऐसे सवाल का आप आंसर निकाल के आइएगा। ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन क्या है, लेट A1 A2 A3 B and AP विद A1 इक्वल टू 7 एंड CD इक्वल टू 8, मीन्स आपको एक AP डिफाइंड किया गया जिसका टर्म्स आपका है A1 A2 A3 अप टू ये चलता जा रहा है, ठीक है, और इसका फर्स्ट टर्म आपका 7 है और इस AP का कॉमन डिफरेंस 8 के इक्वल है। अब है दूसरा सीरीज आपको डिफाइंड किया गया कि लेट T1 T2 T3 ये भी सीरीज चल रहा है, बी सच दैट T1 इक्वल टू 3 एंड Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल टू n। आपको एक रिलेशन डिफाइंड है फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। मतलब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में आपको T20 का वैल्यू पूछा गया, फिर आपका समेशन ऑफ Tk इक्वल टू 1 अप टू 20 का वैल्यू ये है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई। T20 का अपन को वैल्यू एक जगह निकालना है, एक जगह T30 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप देखिए कि Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल टू an है, ध्यान से देखिएगा, Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल टू आपका an है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको T1 का वैल्यू निकालना है, T1 का या T2 का, T2 के वैल्यू को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अगर n इक्वल टू n 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू आपका A1 हो जाएगा, और यहां से T2 का वैल्यू तो आप निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि T1 भी आपको पता है और A1 भी पता है, तो T2 निकल जाएगा। अब क्या कि अपन को अब T3 निकालना है, तो T3 के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो क्या बनेगा n इक्वल टू 1 में ये बन गया, n इक्वल टू 2 में क्या बनेगा T3 माइनस T2 इक्वल टू A2 बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब n इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा T4 माइनस T3 इक्वल टू A3, n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपका कितना करेंगे T4 पुट करेंगे, हाँ, तो T5 हो जाएगा माइनस T4 इक्वल टू A4। और अपने को निकालना क्या, T20 निकालना, तो T20 निकालने के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 19 पुट करेंगे, तो यहाँ पे T20 हो जाएगा माइनस T19 हो जाएगा और इक्वल टू आपका A19 हो जाएगा। T20 निकालने के लिए n इक्वल टू 19 ही पुट करेंगे। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए तो ये सीरीज देखते हुए आपके दिमाग में मेथड ऑफ कॉमन डिफरेंस वाली बात आएगी
क्योंकि यहाँ पे रेनी सीजन चल रहा है। रेनी सीजन मेथड पढ़े हैं कि यहाँ पे अगर सबको अपन इस सीरीज को ऐड कर दें तो यहाँ पे देखिए T2 T2 से कट जाएगा, T3 T3 से कट जाएगा, T4 T4 से कट जाएगा। मीन्स इस सारे को अगर आप एडिशन कर दें, इसका समेशन निकाल लें तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा। ये बन जाएगा आपका इस तरीके से कि T20 माइनस T19 प्लस T19 माइनस T18 अप टू ये चलता रहेगा और लास्ट में आपका एक बचेगा माइनस T1 बचेगा और इक्वल टू इधर बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A19 बनेगा। यही बनेगा, इस सीरीज को ऐड करने पे यही बनेगा। अब देखिए मेरे भाई, ये सब तो आपका कट पिट जाएगा, सारा चीज कट पिट जाएगा। बचेगा क्या? T20 माइनस T1 बचेगा और इक्वल टू आपका बचेगा ये समेशन ऑफ 19 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। तो समेशन ऑफ 19 टर्म्स कैसे निकालेंगे? 19/2 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, तो 2 इंटू a1 प्लस n माइनस 1d मतलब 18d। यहाँ पे क्या करेंगे? T20 माइनस 3, T1 आपका 3 है और इक्वल टू 19/2 और आपका फर्स्ट टर्म ये वाला कितना है? 7, तो ये 14 हो गया प्लस 18d, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 144 के इक्वल। मतलब d का वैल्यू यहाँ पे 8 था और a आपका 7 था, तो वही पुट किए यहाँ पे। तो ये कितना बन गया? T20 माइनस 3 इक्वल टू 19/2 इंटू कितना बन जाएगा? ये 158 बन जाएगा और इसको जब इसे ये डिवाइड कीजिएगा तो कितना बनेगा? ये आपका बनेगा 79 और यहाँ पे T20 हो गया कितना? 19 इंटू 79 माइनस 3, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको प्लस कर दीजिए तो आपका T20 का वैल्यू आ जाएगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 3 को ऐड कर लीजिएगा तो आपको T20 पता चल जाएगा। अगर इतना आता है तो ऑप्शन सही है, नहीं आता है तो ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से अपन T20 निकाल लिए। अगर T30 निकालने की बात हो तो क्या करेंगे? इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए Tn इक्वल टू 29 तक जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा? इस सीरीज को आगे देखेंगे T30 के लिए तो क्या आएगा लास्ट में? T30 माइनस T1 आ जाएगा इक्वल टू 30/2 आ जाएगा। मीन्स जहां जहां पे आपका 20 है वहां पे 30 कर देंगे, बाकी तो सब सेम रहेगा। इंटू 2a आपके कितना आ जाएगा? 14 प्लस आपका 144 यही आएगा। तो T30 माइनस T1 इक्वल टू कितना आएगा? 15 इंटू 158 और T30 अब आपका कितना आ जाएगा? 15 इंटू 158 प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो T30 का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, T20 का भी वैल्यू ऐसे निकालेंगे। तो मेथड ऑफ कॉमन डिफरेंस का मेनली यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए था, ठीक। तो ये आपका 2 ऑप्शन तो निपट गया। अब तीसरे और चौथे ऑप्शन को कैसे करेंगे वो अब अपन देखते हैं। ये अब सेकेंड ऑप्शन और आपका फोर्थ ऑप्शन किस तरीके से करेंगे ये बताइए आप कि आपको यहाँ पे इस समेशन का मतलब क्या है कि आपको सम ऑफ ऐसे निकालना है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू T20 तक का वैल्यू आपको निकालना है। यही करना है? हाँ जी यही करना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि अगर आपको मैं बोल दूं कि T2 निकालना है तो T2 निकालना है मीन्स आपको ये वाला रिलेशन तो गिवन है कि Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल टू आपका कितना है? An है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अपने को T2 निकालना है तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1 इक्वल टू A1। तो T2 कितना आ जाएगा? T2 आपका A1 प्लस T1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से अपन T3 अगर निकालना है तो T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A2 प्लस T2 हो जाएगा। और अगर अपन T2 को फिर क्या लिखेंगे? T2 को अपन ऊपर से क्या लिख सकते हैं? इस T2 के बदले A1 प्लस T1 लिख सकते हैं। तो ये आपका A2, ये तो A2 हो गया और T2 को क्या लिखेंगे? A1 प्लस T1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन T4 निकालें। सीरीज को देखिए, T4 को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? T3
प्लस A3 लिखेंगे। यहां से अगर अपन T4 निकालें तो T3 प्लस A3 लिखेंगे। अब T3 को क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं कि A2 प्लस A1 प्लस T1 प्लस A3, यही लिख सकते हैं। अगर अपन T5 निकालें तो क्या लिखेंगे, T4 प्लस A4। अब T4 के बदले क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, क्या A2 प्लस A1 प्लस T1 प्लस A3 प्लस A4 लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर आप इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो क्या पता चलेगा यहाँ पे कि T5 निकालना है तो A1 A2 अप टू 4 जा रहा है, तो हर बार आपका T1 ऐड होता जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपको Tk का वैल्यू पूछ दिया जाए तो क्या कहिएगा कि ये आपका कितना हो जाएगा, AK माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 आपको कहां तक जाएगा, AK माइनस 1 तक जाएगा। जैसे T5 निकालना था तो A4 तक गए, T4 निकालना था तो A3 तक गए, और उसी तरीके से Tk निकालना है तो K माइनस 1 तक जाएंगे और प्लस आपका T1 कर देंगे, यही तो करेंगे। तो अगर अपने को T20 निकालना है तो K इक्वल टू अपन 20 पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, वैसे 20 30 दोनों निकालना है तो अपन K के टर्म में बात करें, Tk निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा, Tk इक्वल टू हो जाएगा, ये समेशन ऑफ टर्म्स इसका क्या हो जाएगा, n/2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, K माइनस 1 है, तो K माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2a का मतलब है 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1। n आपका कितना है, K माइनस 1 मीन्स ये तो आपका n है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स K माइनस 1 है, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, इंटू d करना है, d कितना है 8 के बराबर है, ठीक है। ये क्या हो गया, K माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस आपको क्या करना है, प्लस तो आपको T1 भी करना है तो प्लस 3 भी कीजिए। अब क्या कीजिएगा, ये आपका 14 हो गया प्लस K माइनस 2 इंटू 8 हो गया प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, K माइनस 1 अपॉन 2, यहां से अगर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 प्लस 4K माइनस आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा प्लस 3 हो गया। तो 2 काट देते हैं तो K माइनस 1 इंटू क्या बनेगा, 4K माइनस 1 प्लस 3। तो यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, 4K स्क्वायर माइनस K माइनस 4K प्लस 1 प्लस 3। अब क्या बनेगा, 4K स्क्वायर माइनस 5K प्लस 4, ये बनेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपने को स्क्वायर निकालना, T20 निकालना है। T20 का मतलब है K इक्वल टू 1 K2 K3 अप टू 20 तक जाना, तो K स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। K स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 होता है। किसी अगर 1 से 6 का स्क्वायर का वैल्यू निकालना तो यही लगाते हैं। तो यहाँ पे K स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 इंटू K प्लस 1 इंटू 2K माइनस 1 अपॉन 6 पुट कर देंगे, और आपका वो माइनस 5K। तो n नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो K इंटू K प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे। देखिए जैसे 1 2 3 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 अपॉन 2, हाँ तो ये सही है। तो K इंटू K प्लस 1 हो गया, और आपको क्या करना है, प्लस 4 मीन्स प्लस 4K कर दीजिएगा, प्लस 4K कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। अगर T20 का वैल्यू निकालना है तो K इक्वल टू इसमें 20 पुट कर दीजिए, और T30 निकालना है तो आपको K इक्वल टू इसमें 30 पुट कर दीजिए। तो जो ऑप्शन आपका सही आएगा उसमें टिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजी कैटेगरी का है, उतना टफ इसका क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्योंकि इससे बहुत मतलब
तीखे सवाल पूछे जाते हैं जेईई एडवांस में। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन नहीं समझ आया तो फिर इसको आप जो है पीछे करके बैक करके इसको देखिए। तो मैं जितना प्रयास हो सकता था मैं आपको समझाया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो जेईई एडवांस 2020 में पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि लेट m स्मॉल m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log base 3/1 plus 3/2 plus 3 to the power y3, 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3, where y1 y2 y3 are real numbers for which y1 plus y2 plus y3 का वैल्यू आपको इसका सम आपको 9 गिवन है। लेट कैपिटल M बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log base 3 x1 plus log base 3 x2 plus log base 3 x3, where x1 x2 x3 are real numbers for which x1 plus x2 plus x3 equal to 9। इसका भी समेशन 9 दिया है। Then find the value of log base 2 into small m to the power 3 है plus log base 3 कैपिटल M का स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो सबसे चैलेंजिंग काम क्या है कि स्मॉल m निकालना और कैपिटल M निकालना, यही आपका चैलेंजिंग काम है। तो ये बताइए स्मॉल m क्या है। स्मॉल m जो है इस एक्सप्रेशन का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। और कैपिटल M क्या है, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। यही है, यस, यहां तक समझ आ गया। अब देखिए जब भी मिनिमम वैल्यू की बात हो, जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात हो, तो कभी कभार तो दिमाग में आता है कि यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर जाते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल पूछा जाता है। किसी भी एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। लेकिन दोस्त क्या यहाँ पे एओडी में जाओगे? यहाँ तो सिंपली आपको दिख रहा है कि एओडी में नहीं जाना। एओडी में जाकर क्या करोगे, क्या कर सकते हो? एओडी में जाते कब, जब एक वेरिएबल, यहाँ तो 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है, तो एओडी में जाना सही है या गलत? गलत है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? और आपका एक तरीका तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का वो है एओडी, और दूसरा तरीका तो अपन सीक्वेंस एंड सीरीज से ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये वाला चीज यूज करते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन का जो एम होगा मींस अर्थमेटिक में इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज ज्योमेट्रिक में, ये वाला चीज होता है या नहीं? हाँ जी, ये होता है। तो इसका यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए आपका अंदर में क्या लिखा, 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3। तो इसका अपन अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे इस तीनों टर्म का? इस तरीके से कि 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3 है, 1 2 3, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जीएम कैसे निकालेंगे? 3 to the power y1 into 3 to the power y2 into 3 to the power y3 पर होल पावर 1 अपॉन n मीन्स 1 अपॉन 3। यही करते हैं, यस। अब यहाँ पे देखिए 3 to the power y1 प्लस 3 to the power y2 प्लस 3 to the power y3 अपॉन 3, और इसका आपका क्या हो जाएगा? 3 to the power y1 प्लस y2 प्लस y3 ग्रेटर, ये पावर 1/3 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा? 3 to the power y1 प्लस 3 to the power y2 प्लस 3 to the power y3 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आपका कितना? इसका वैल्यू आपको गिवन है 9 के इक्वल, तो 9 into 3 3 हो जाएगा मीन्स 3 to the power 3, ये आपका 27 आ गया, और ये 27 आ गया मीन्स आपका 3 to the power y1 प्लस 3 to the power y2 प्लस 3 to the power y3 आपका कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 81 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ये तो 81 से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इस एक्सप्रेशन का कितना हो सकता है? 81। तो इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जब 81 हो सकता है तो ये टोटल कितना हो सकता है? log base 3 81 मीन्स आपका स्मॉल m कितना आ गया? स्मॉल m आ गया log base 3, और इसको 3 to the power कितना लिख सकते हैं? ये 4 लिख सकते हैं, 87 तो ये आपका स्मॉल m का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला चीज कंप्लीट हो चुका है। अब कैपिटल M का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल M जो है इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू,
लेकिन एक्चुअली ये एक्सप्रेशन लिखा क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को अपन ध्यान से देखेंगे और लॉगरिथम के वो जो रूल्स हैं उनको ध्यान करेंगे तो ये क्या है, एक्चुअली आपका ये है log बेस 3 x1 डॉट x2 इंटू x3, यही चीज आपका इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इतना करने की वजह हम जो है इसी का वैल्यू निकाल लें, तो इसका जो है अपन मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो ये आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 टू द पावर 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ जी, अब जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 9 अपॉन 3 कितना हो गया, 3 के इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू x1 डॉट x2 x3 टू द पावर 1/3, और ये कितना बन गया 27 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा x1 इंटू x2 इंटू x3 का मैक्सिमम वैल्यू वो तो 27 ही होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 27 होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। तो कैपिटल एम आपका कितना आ गया, 3 के इक्वल आ गया, हाँ 3 के इक्वल आ गया। अब स्मॉल एम आपका 4 है, कैपिटल एम आपका 3 है, यहां से आप निकाल लीजिए। तो यहां से जब अपन यहां पे पुट करेंगे कितना, कि स्मॉल एम के जगह कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो log बेस 2 4 क्यूब प्लस log बेस 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा log बेस 2 और इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 6 प्लस log बेस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका 6 प्लस 2 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट क्या लगाना था, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी आपका जेईई एडवांस 2020 में पेपर 1 में पूछा गया। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या है, कि लेट a1 a2 a3 बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन एपी, ये आपका जो सीक्वेंस है ये एपी में चल रहा है विथ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2। आल्सो लेट b1 b2 b3 बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन जीपी, ये भी आपका जो सीक्वेंस चल रहा है ये भी आपका सारा पॉजिटिव इंटीजर है और ये सीक्वेंस आपका जीपी में चल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो, सीआर का मतलब कॉमन रेशियो आपका 2 है। इफ a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू c है, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच द इक्वालिटी होल्ड्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब आपको इस इक्वलिटी को होल्ड करवाने के लिए, इस इक्वलिटी को ट्रू करवाने के लिए c का कितना डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हो सकता ये बताना, और आपका जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप देखिए मेरे भाई कि अगर इस इक्वलिटी को आपके सामने लिखा जाए 2 इंटू a1 प्लस a2 प्लस अप टू a1 an तक जाना इक्वल टू आपका b1 प्लस b2 प्लस bn तक जाना, ठीक है। तो ये क्या है, समेशन ऑफ एपी है और ये समेशन ऑफ जीपी है। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सम ऑफ एपी का क्या फॉर्मूला था, n/2 इंटू 2a, 2a मतलब 2a1 प्लस n-1 इंटू आपका d कितना है, d मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दिए। और सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म a इंटू मतलब आपका फर्स्ट टर्म कितना b1 इंटू 2 टू द पावर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आपका कितना है 2 टू द पावर r कितना है आपका 2 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका r-1। यही तो होता है कि फर्स्ट टर्म और r पे पावर n माइनस 1 अपॉन r-1, यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, कॉमन रेशियो आपका कितना है 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स आपका n है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे n हो जाएगा ये अपॉन r-1, ये क्या हो गया 2 - 1 हो गया। तो ये इक्वलिटी को आपको ट्रू करवाना। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये आपका 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा।
अब क्या बचेगा, अब जो है आप क्या कीजिए, जहां पे A1 है और जहां पे B1 है वहां पे आप C पुट कीजिए, क्योंकि A1 और B1 आपका एक वेरिएबल में आ जाएगा तो सही देखने में लगेगा। तो A1 और B1 को C से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे n आ जाएगा, ये आपका 2C हो जाएगा प्लस n-1 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू आपका B1, B1 को भी क्या लिख देंगे C इंटू 2 टू द पावर n-1, और ये वाला तो आपका 1 ही बन गया, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं। तो यहां से आप सिंपली C का वैल्यू अगर आप निकालिए n के टर्म में तो क्या निकालिएगा, आपका 2Cn प्लस n इंटू n-1 इंटू 2 इक्वल टू C टू द पावर 2n माइनस C बनेगा, यही बनेगा। अब जो है अगर अपन C वाले टर्म को इधर लेकर चले आए तो क्या बनेगा, 2Cn और माइनस 2 टू द पावर n C प्लस C बनेगा, यही बनेगा। और यहाँ पे ये वाला क्या बनेगा, अगर इसको उस साइड लेकर जाए तो ये बनेगा n माइनस n स्क्वायर इंटू 2 बनेगा। मीन्स आप जो है यहाँ पे इक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं, इसको इधर लेकर चले आए राइट हैंड साइड, तो n स्क्वायर इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो गया, इधर माइनस n था तो ये प्लस n हो गया इंटू 2 हो गया। अब जो है सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से C को कॉमन लेंगे, C को जब कॉमन लेंगे तो 2 टू द पावर n बचेगा, 2n बचेगा माइनस 2 के पावर n प्लस 1 बचेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका बन जाएगा n माइनस n 2n माइनस 2n स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 2 को। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, C इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, C इक्वल टू आपका हो जाएगा 2n माइनस 2n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1, यही हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन माइनस कॉमन ले लें ऊपर से भी, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो क्या बनेगा 2n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 2n माइनस 1, ये बना। यहां तक तो बहुत सिंपल है कि C का वैल्यू आप n के टर्म में निकाल लीजिए। लेकिन अब आगे क्या करना है, आगे आपको क्या सोचना है। सिंपली अगर आप देखिए मेरे भाई कि A1 और B1 क्या है, A1 के बारे में क्या है कि दिस इज ए पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मींस A1 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है और आपका B1 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर है और C भी इसके इक्वल ही है, A1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, B1 भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड C भी आपका पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। जब C आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तो आप एक इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म में बोल रहे हैं कि C इज ए पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि C ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मैथमेटिकल फॉर्म में तो यही है कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। तो अब इसका यूज यहां पे करेंगे, तो अब देखिए इसको इरेज करते हैं और इस चीज को अपन यूज करते हैं। आपका C का वैल्यू आ गया और मैथमेटिकल टर्म में C को बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 2n माइनस 1 और आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस, अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर माइनस 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 2n माइनस 1, 2n 2n सीधा कट जाएगा, क्या जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर n। हाँ जी, ये एक्सप्रेशन अब आ गया, ये इनइक्वालिटी ट्रू होना चाहिए n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। n के यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिए। n भी आपका क्या पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है मींस n को 1 से पुट करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, और कहां तक ये वाला आपका जो इनइक्वालिटी है कहां तक ये ट्रू हो पाता है। अगर 1 पुट करेंगे तब तो ये सही है, 2 पुट करेंगे तो भी ये सही आएगा, ये वाला
ट्रू आएगा, 3 पे भी ये ट्रू आएगा, और इस तरीके से आप करते जाइएगा 5, 6, ये 6 तक सही आता है। और जब आप 7 पुट कीजिएगा n इक्वल टू 7, तो क्या आ जाएगा, ये आपका क्या बनेगा 32 दूनी 64 दूनी 128, वो n इक्वल टू 7 पे 128 बनेगा। और इधर कितना बनेगा 49 इंटू 2 98 प्लस 99, ये 99 ही बनेगा। मीन्स n इक्वल टू 7 पे ये वाला चीज आपका गलत होना स्टार्ट होगा। मीन्स आप इतने वैल्यूज को ही पुट करके n के ये वाला इनइक्वलिटी को ट्रू करवा सकते हैं। तो ये n का डिफरेंट वैल्यू हो गया कि यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन सही है। अब जो है आपको c का वैल्यू निकालना है, c का डिफरेंट वैल्यूज निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे c का कितना डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू होगा यही निकालना है, नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल। लेकिन आपका c में भी कंडीशन है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हाँ जी, तो n इक्वल टू 1 पहले पुट करेंगे, इसमें n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो जब आप n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तब भी आपका कोई निगेटिव नंबर आएगा। यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करके देखिए आप, तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 6, 8 माइनस ये कितना आ जाएगा 4 आएगा, तो 4 हो गया। और नीचे क्या कीजिएगा, ये -1 आएगा तो -4 आता है। तो ये तो n का वैल्यूज ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो 6 वैल्यू आप पुट कीजिएगा उनमें से एक ही वैल्यू है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, दैट इज n इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई इसको करता है। तो यहाँ पे c का कितना पॉसिबल वैल्यू हुआ, दैट इज 1 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, पूरे यूट्यूब पर आप देखने जाइएगा, कोई भी आपको इस तरीके का सॉल्यूशन नहीं बताएगा। बहुत सारे टीचर सॉल्यूशन बताए भी है, उनका सॉल्यूशन इतना लेंदी है कि बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसीलिए बोलता हूं कि मेरा वीडियो सॉल्यूशन बहुत ही यूनिक रहता है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन डिस्कस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है और ये जेई एडवांस 2019 के पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये ऐसे क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में करवाए जाते हैं, इतने बार मॉक टेस्ट में दिए जाते हैं ना कि ये क्वेश्चन तो आपको देखते हुए हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका क्या है कि लेट एपी a, d आपका जो है a/d लिखा है। इस तरीके से जहां जहां भी लिखा है इसको समझना है कि पहले वाला जो चीज है, इट डिनोट्स द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट एपी। ये एपी है जो कि इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, और इसका ये जो फर्स्ट टर्म है ए है, और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस डी है जो कि ग्रेटर देन 0 है। इफ एपी 1:3 इस तरीके से लिखा है तो क्या समझे कि इस एपी का फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। इंटरसेक्शन एपी दूसरा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म आपका 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, और तीसरा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 है। ठीक है, और इस तरीके से इसका इंटरसेक्शन लेकर एक नया एपी बनाना है। इंटरसेक्शन लेकर एक नया एपी बनाना है, उसका फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए, और a प्लस डी का वैल्यू पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो जेईई मेन में भी पूछे जाते हैं भाई कि इंटरसेक्शन वाले। तो सबसे पहले तो चैलेंजिंग काम क्या है, AP1 अपन लिखते हैं। AP1 में क्या कि फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। तो ये वाला सीरीज कैसे चलेगा, 1 4 7 10 13 16 19 22 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब AP2 के ऊपर जब आएंगे तो AP2 में फर्स्ट टर्म आपका 2 है और कॉमन डिफरेंस आपका 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे किस तरीके से सीरीज चलेगा, कॉमन डिफरेंस 5, तो 2 7 12 17 22 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब AP3 मतलब तीसरे AP के ऊपर आता है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 3 है और कॉमन डिफरेंस इसका 7 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीरीज कैसे चलेगा, 3 10 और
3 7 10 17 24 24 31 38 45 इस तरीके से ये वाला चलेगा। ठीक है, तो इसमें चैलेंजिंग काम, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होती है? सबसे बड़ी चैलेंज इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज है फर्स्ट टर्म निकालना, कि इस तीनों एपी के इंटरसेक्शन वाला जो एपी होगा उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म आपको निकालने के लिए कुछ सीरीज को आगे बढ़ाना होगा कुछ दूर तक। जब इस सीरीज को आप आगे बढ़ाइएगा, इस सीरीज को आगे बढ़ाइएगा, इस सीरीज को आगे बढ़ाइएगा, तब आपको एक टर्म मिलेगा जो कि इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। वो टर्म आपका कौन सा आता है? दैट इज 52। आप इसको कीजिएगा कि 52 इसमें भी आता है, 52 इसमें भी आएगा, 52 इसमें भी। तो ये कॉमन टर्म्स इस तीनों एपी के लिए। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है? ये 52। ये नया एपी है जो कि कॉमन है तीनों के लिए। अब इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है जानते हैं? एलसीएम ऑफ पहले एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस 5। तीसरे एपी का कॉमन डिफरेंस कितना? 7। मींस इस तीनों एपी के कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम होगा वो नए एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। समझ रहे? तो एलसीएम ऑफ 3 5 7 कितना होगा? 105 हो जाएगा। तो आपका पहला टर्म क्या हो जाएगा? 52, मींस ए का वैल्यू 52 और डी का वैल्यू आपका 105। तो ए प्लस डी आपका कितना बन जाएगा? 157 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे फर्जी सवाल भी आपको जेईई एडवांस में देखने के लिए मिलता है। तो ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और जो कि जेईई एडवांस 2018 में पेपर 1 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो अभी लास्ट क्वेश्चन करवाए उसी के ऊपर ये भी बेस्ड है। एक्स विद द सेट ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट है, एक्स विद द सेट ऑफ द फर्स्ट 2018 टर्म्स ऑफ द एपी 1611। मींस एक्स आपका कोई सेट है जिसमें आपका जो ये एलिमेंट्स है वो एपी वाले एलिमेंट्स हैं। जैसे एक्स आपका सेट है, तो एक्स वाले सेट में जो एलिमेंट्स है वो है ए 1 6 11 16 अप टू इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब दूसरा सेट आपका वाई है और ये वाला कहां तक चल रहा है? 2018 तक, 18 टर्म्स है। ठीक है, इतना टर्म्स है। और वाई सेट आपका है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो भी आपके एपी वाले सीरीज में चल रहे हैं। वो है 9 16 23 इस तरीके से 2018 टर्म्स इसमें भी है। ठीक है, तो ये बताइए मेरे दोस्त कि अगर आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही होता है। हाँ जी, यही होता है। तो ये तो पता है कि 2018 है, ये पता है कि 2018 है, लेकिन ये नहीं पता है। तो अभी मैं आपको बताया था कि x भी आपका एक एपी है, y भी आपका एपी है और इस दोनों का इंटरसेक्शन वाला एपी निकालना है। तो इंटरसेक्शन वाला एपी कैसे निकालते हैं? x इंटरसेक्शन y के लिए क्या करते हैं? इसका जो टर्म्स आएगा वो क्या आएगा? पहले कॉमन टर्म्स इस दोनों में क्या? कॉमन टर्म्स इसमें देखें तो यहाँ पे भी देखो 16 है, यहाँ पे भी देखिए 16 है। तो पहला जो यहाँ पे एलिमेंट है जो कि कॉमन है दोनों में वो 16 है और इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा इंटरसेक्शन वाले एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इस दोनों के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम के बराबर। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो ये कितना हो जाएगा? 35 के इक्वल, यही हो जाएगा। हाँ जी, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई के बारे में पता चल गया कि इसका फर्स्ट टर्म 16 है और लास्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस 35 है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना इस एपी में ये पता करना, एम कितना, एम कितना। तो ये बताइए मेरे दोस्त कि इस दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो भी एन होगा, इसका जो भी एन होगा इसके लास्ट टर्म से
इस सब ये बताइए कि किसका लास्ट टर्म्स बड़ा होगा, x का होगा या फिर y का लास्ट टर्म बड़ा होगा? x का ही होगा, डेफिनेटली x का होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन डिफरेंस भी इसका कम है और नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में इक्वल है, लेकिन कॉमन डिफरेंस भी इसका कम है और फर्स्ट टर्म भी इसका कम है, तो डेफिनेटली पहले वाले का जो लास्ट टर्म होगा वो छोटा होगा। तो x का अगर लास्ट टर्म निकालें मीन्स 2018 टर्म मीन्स अगर ये 2018 निकालें तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस 2017 इंटू 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 10,085 मीन्स 10,000 ये 86 बनेगा, ये आ जाएगा आपका इसका लास्ट टर्म ये वाला होगा। तो इस ये जो x इंटरसेक्शन y वाला है इसका जो लास्ट टर्म होगा या तो इससे छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा, इससे तो बड़ा नहीं हो सकता है ना, तो इसको क्या कहेंगे, an मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10,086 यही कहेंगे। हाँ जी, वहां पे तो कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं, तो यहाँ पे अब देखिए, तो an कैसे निकालेंगे इसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10,086, तो यहां से क्या होगा, a आपका कितना 16 है, 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 35 लेस देन इक्वल टू 10,086, तो यहाँ पे अब देखिए n माइनस 1 कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,086 है तो ये 70 हो जाएगा अपॉन 35 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10,070 अपॉन 35 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर अगर इसको और इसको डिवाइड कीजिएगा ये कितना आ जाएगा 10,105 अपॉन 35, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, इसको आप डिवाइड कीजिए, ठीक है, इसको डिवाइड करने पे समथिंग 288 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो ये वाला क्या है कि n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 288 पॉइंट समथिंग, मीन्स ये आपका n का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इंटीजर में क्या होगा 288 होगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया 288, n का वैल्यू आ गया 288, मीन्स इस इंटरसेक्शन वाले एपी में जो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स है वो 288 है, मीन्स ये वाला भी चीज आपको पता चल गया, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका कितना है 2018 है, ये भी आपका 2018 है और माइनस आपको करना है 288, तो इसको आप क्या कीजिए, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4036 में आप 288 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3748 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके। तो ऐसे भी फर्जी सवाल आपको जेईई एडवांस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस। तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितना फर्जी सवाल है। ये क्वेश्चन आपका 2017 के पेपर 1 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी। आपका कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से और इसका जो साइड्स है वो एपी है। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड। और कोई देखिए अब आगे बढ़िए, इफ द ट्रायंगल हैज एरिया ऑफ 24 स्क्वायर यूनिट्स देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड। इसका एरिया दे दिया 24 है और इसका स्मॉलेस्ट साइड पूछ लिया गया। तो कैसे सोल्व करेंगे? 3 साइड है ट्रायंगल में और तीनों एपी में। अगर आपको 3 टर्म्स बोल दिया जाता है तो एपी में कैसे अज्यूम करते हैं? इस तरीके से कि a माइनस बी और a और a प्लस बी। इसी तरीके से अपन अजम्पशन लेते हैं जब 3 टर्म्स एपी में हो तो इस तरीके से अपन अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं। तो यहाँ पे भी मान लिए कि एक साइड आपका a माइनस डी है, दूसरा a है और तीसरा a प्लस डी है। अब जो है एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये तो डेफिनेटली है कि आपका ये वाला जो होगा ये हाइपोटेनस होगा और इस दोनों में से कोई आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और आपका ये कोई हाइट हो जाएगा, यही हो जाएगा।
यही वाला तो है मेरे भाई कि कोई बेस हो जाएगा, कोई परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस दोनों में से, और ये डेफिनेटली आपका हाइपोटेनस हो जाएगा क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है ना। तो ध्यान से देखिए, एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ ए इंटू ए माइनस डी करेंगे, इक्वल टू आपका कितना आएगा 24 आएगा, क्योंकि आपका जो ये वाला साइड है इस दोनों में से यही वाला लेते हैं एरिया के लिए। तो ए स्क्वायर माइनस ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। तो ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 48। तो इसको बंद कर लीजिए, बंद कर दिए। लेकिन अब क्या करेंगे, वेरिएबल दो इक्वेशन है, बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन एक आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का सम होगा। मींस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ये होगा। हाँ जी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब क्या बनेगा, ए स्क्वायर भी एक कट जाएगा, तब क्या बचेगा ए स्क्वायर इक्वल टू आपका 4ad बनेगा, यही बनेगा। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 4ad है तो ad के जगह अपन ये वाला पुट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 48 बनेगा, इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 48 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 192 आ जाएगा, माइनस 192 इक्वल टू कितना बन जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू 192। अब a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 3 4 जा 12 6 4, a इक्वल टू आपका 8 आ जाता है। यहाँ से a इक्वल टू 8 आ गया तो यहाँ से d का वैल्यू निकाल लीजिए। d का वैल्यू कितना आ जाएगा 8d इक्वल टू 64 माइनस 48, तो कितना हो जाएगा 16। तो d इक्वल टू आपका 2 आ गया। तो a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। अब आपको स्मॉलेस्ट साइड पता करना है, तो ये साइड आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6, ये वाला आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट साइड कितना होगा 6, तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे फर्जी सवाल बहुत आपको मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 डिस्कस कर। ये क्वेश्चन आप जेई एडवांस 2015 में शायद आया था, मैं इसका ईयर जो है मेंशन नहीं किया, मुझे एग्जैक्ट ये ईयर अभी याद नहीं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, कितना फर्जी सवाल है। सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एबी आर नेचुरल नंबर्स इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स। समझिए ध्यान से कि आपको जो रेशियो दिया गया 6:11 वो क्या है S7 अपॉन S11 इक्वल टू आपको 6/11 दिया गया, ठीक है। अब जो है 7 टर्म जो है आपका 130 से 140 के बीच लाई कर रहा है, इस तरीके से कि 130 से ये वाला बड़ा होगा ये 7 और 140 से आपका छोटा होगा, यही कह रहा है। तो ठीक है, यहाँ देखिए S7 कैसे निकालेंगे और आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, इस एपी का कॉमन मींस डी का वैल्यू। तो अपन मान लेते हैं कि a इसका फर्स्ट टर्म है, d इसका कॉमन डिफरेंस है। तो S7 कैसे निकालेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d लगाएंगे, 2a प्लस 6d हो गया अपॉन 11/2 इंटू 2a प्लस 10d इक्वल टू 6/11 हो गया। तो ये आपका कट जाएगा, ये भी आपका 11 कट जाएगा। अब ये क्या बचेगा 7 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल टू 6 इंटू 2a प्लस 10d बचेगा, यही बचेगा। हाँ जी, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 14a प्लस 42d इक्वल टू 12 है a प्लस 60d, यहां तक आ गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये आपका 42 8 50 10 60
तो 18D आ जाएगा, मीन्स A इक्वल टू आपका 9D आ गया यहाँ से, ठीक है, 9D आ गया यहाँ से। अब यहाँ से बताइए मेरे दोस्त कि यहाँ से क्या करेंगे, 130 और A7 को यहाँ से एक कंक्लूजन निकल गया कि A का वैल्यू जो हो वो 9D है। अब A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा, लेस देन 140, तो 130 लेस देन किससे, A प्लस 6D। तो इसको अपन क्या करेंगे, A को D के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 9D, तो 9D प्लस 6D कितना हो गया, 15D लेस देन 140, और ये क्या बन जाएगा 130 अपॉन 15। D जो है इस रेंज में लाई करेगा, इस रेंज में, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू अगर अपन निकालें तो कितना होगा, 15 ठीक हिस्सा से, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, और D, और यहाँ क्या होगा 9 पॉइंट समथिंग होगा, मीन्स 8 से ये वाला बड़ा होना चाहिए, 8 से ये वाला बड़ा है, 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, और ये 10 से आपका ये छोटा है, तो मीन्स आपका D का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, 8 से जो कि बड़ा है और 10 से ये वाला छोटा है। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस इस AP का कितना आ जाएगा 9 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल ही था। तो इस तरीके से मैं आपके साथ 5-10 इयर्स का पूरे जेई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन जितना पॉसिबल हो सकता था मेरे भाई उतना मैं आपको देने का कोशिश किया, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पूरे जेई के मैथ्स के सिलेबस को कवर करेंगे, और जब ये कवर हो जाएगा तब आपके साथ ब्लैक बुक का, जो आपका बालाजी पब्लिकेशन का वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ जेई एडवांस माना जाता है, उसका भी सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को बोलिए कि वीडियो देखने के लिए टीचर के फेम के ऊपर अभी भी भागना बंद कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि जहां पे सही कंटेंट मिलता है, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहां पे कंटेंट बहुत ही बेस्ट कंटेंट है लेकिन चैनल अंडररेटेड होते हैं, लेकिन वो चीज स्टूडेंट समझ नहीं रहे हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।